ये बिल्कुल सही जवाब है और ये गलत जवाब है शुभम शर्मा जी। नमस्कार किराना साथियों, मैं शुभम किराना क्लब की तरफ से आप सभी का इंडियन किराना लीग में स्वागत करता हूं। इंडियन किराना लीग किराना क्लब द्वारा आयोजित एक पूरे नेशन वाइड क्विज प्रतियोगिता। यह प्रतियोगिता 3 चरण या फिर 3 राउंड में बांटी गई थी। पहला था ऑनलाइन राउंड, जो कि 15 सितंबर से 25 सितंबर तक हमारी ऐप पे चला। यह जानकर आपको हैरानी होगी कि पहले राउंड में 1.5 लाख, जी हाँ 1.5 लाख किराना साथियों ने इस क्विज में पार्टिसिपेट किया है, इस क्विज में भाग लिया है। शायद पूरे भारत में इतने ज्यादा किराना साथियों ने एक चीज में इससे पहले कभी भाग नहीं लिया होगा, जो अपने आप में ही एक रिकॉर्ड। फिर उन प्रथम चरण के 1.5 लाख लोगों में से सिर्फ 60 लोग चुन के आए हैं राउंड 2 में, और उन 60 में से 6 लोग आज हमारे साथ हैं। अब जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि यह एक प्रतियोगिता है। अगर प्रतियोगिता है तो प्रतियोगिता का इनाम भी होगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंडियन किराना लीग की इनामी राशि, वो राशि जो कि शीर्ष 10 स्थान वालों को, यानी टॉप 10 किराना साथियों को मिलेगी, वह धनराशि है पूरे 1 लाख रुपए। जो भी किराना साथी शीर्ष स्थान पे होगा उसको 51,000 की राशि से सम्मानित किया जाएगा, और उसके बाद दूसरे स्थान से 10वें स्थान वालों को भी इनामी राशियों से संबोधित किया जाएगा। चलिए, अब मैंने आपको बता दिया है कि इंडियन किराना लीग क्या है। अब शुरू करते हैं आज का एपिसोड, आज की प्रतियोगिता। आज की प्रतियोगिता में हमारे साथ 6 लोग जुड़े हुए हैं। यह 6 लोग उन 1.5 लाख किराना साथियों के बीच से चुन के हमारे इस राउंड 2 में आए हैं, यानी कि यह 6 लोग अपने आप में ही विजेता हैं। तो सबसे पहले हैं हमारे साथ महाराष्ट्र से डेक्कन दुकानदार टीम से भूषण जी। भूषण जी, आपका स्वागत है। इसके बाद हमारे साथ हैं दिल्ली से रॉयल ट्रेडर टीम से शुभम शर्मा जी। नमस्कार सर। उसके बाद हमारे साथ हैं पंजाब से हनी मल्होत्रा जी, ये भी रॉयल ट्रेडर्स टीम के हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। इसी के साथ फिर से रॉयल ट्रेडर्स टीम से राजस्थान से विमलेश साइनी जी। अखिलेश जी उत्तर प्रदेश गंगा ग्रोसर्स टीम से, और नरेंद्र जी छत्तीसगढ़ मिथिला मर्चेंट टीम से। आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। यह प्रतियोगिता 4 राउंड में डिवाइड की गई है, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4। हर राउंड के जो रूल्स हैं, हर राउंड के जो नियम हैं, वो मैं आपको राउंड शुरू होने से पहले ही बता दूंगा। अंत में इन चारों राउंड के बाद जो भी हमारा विजेता होगा वह सीधे जाएगा फेज 3 ग्रैंड फिनाले में। ठीक है, तो इसी के साथ शुरू करते हैं राउंड 1। मैं टीम से अनुरोध करता हूं राउंड 1 की स्लाइड दिखाई जाए। राउंड 1 है ब्रांड बाजार। इस राउंड में मैं आपसे किसी ब्रांड या किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड या उसके जानकारी से रिलेटेड सवाल पूछूंगा। इस राउंड में सही जवाब देने पर आपको 10 मार्क्स मिलेंगे और गलत जवाब देने पर -5 मार्क्स। गौर से सुन लीजिए, -5 मतलब 5 मार्क्स की पेनाल्टी मिलेगी गलत जवाब देने पे। अगर आप जवाब नहीं दे पाते हैं तो आपके पॉइंट्स के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, आपको 0 पॉइंट्स मिलेंगे। मैं आपको 4 ऑप्शंस दूंगा और इस सवाल, किसी भी सवाल का उत्तर देने के लिए आपको 15 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, ब्रांड या प्रोडक्ट्स से रिलेटेड सवाल होंगे। सही जवाब देने पर 10 पॉइंट, गलत जवाब देने पर -5 पॉइंट। अगर आप जवाब नहीं देते हैं तो फिर 0 पॉइंट। आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और जवाब देने के लिए आपको 15 सेकंड का समय दिया जाएगा। यह 15 सेकंड जैसे ही मैं सवाल खत्म करूंगा, जैसे ही सवाल समाप्त होगा, यह 15 सेकंड शुरू हो जाएंगे। क्या आप सभी को इन नियमों में कोई भी किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है या कुछ ऐसा जो आपको समझ में नहीं आया हो? नहीं आ गया सर। नहीं सर, कोई प्रश्न नहीं। जी जी जी, बहुत ही अच्छी बात है। तो मैं पहला सवाल करूंगा भूषण जी, जो कि हमारे साथ महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं।
पहला प्रश्न है भूषण जी से। भूषण जी पहला प्रश्न आपके लिए ये रहा स्क्रीन पर। इनमें से कौन सा प्रोडक्ट डाबर का नहीं है? आपके ऑप्शन हैं ओडोनिल, बी रियल, सी हनी डस्ट या फिर डी केश कांति। सर डी केश कांति। जी, भूषण जी ने चुना है डी केश कांति। आइए देखिए ये जवाब। जी जी, डी केश कांति। भूषण जी ने चुना है डी केश कांति। आइए देखिए जवाब सही है या गलत। ये बिल्कुल सही जवाब है भूषण जी। बहुत 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 अच्छी शुरुआत करी आपने। पहला ही जवाब बिल्कुल सही दिया है। और इसी के साथ हम जाएंगे दूसरे सवाल की ओर। दूसरा सवाल है हमारा शुभम शर्मा जी से। शुभम शर्मा जी, आपका सवाल ये रहा स्क्रीन पे। ये रहा आपका सवाल स्क्रीन पे। इनमें से कौन सा प्रोडक्ट पार्ले का नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं ए क्रैक जैक, बी मिलानो, सी जस्ट जेली या फिर डी मोनाको। मिलानो सर, बी। शिवम जी ने उत्तर दिया है बी मिलानो। आइए देखें जवाब सही है या गलत। सर बी 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 बी। और शिवम जी ये बिल्कुल ही गलत जवाब है। मिलानो सही उत्तर नहीं है। मोनाको भी सही उत्तर नहीं होता अगर आप वो देते तो। इसका सही उत्तर है जस्ट जेली। आपको इसके लिए -5 पॉइंट मिलेंगे। और इसी प्रकार हम आते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है हमारा हनी मल्होत्रा जी के लिए। हनी मल्होत्रा जी, आप तैयार हैं? हाँ जी सर। चलिए, आपका प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इनमें से कौन सा प्रोडक्ट मैरिको का नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं ए पैंटीन, बी सेटवेट, सी मेडिकेयर या फिर डी संकोला। सर ए पैंटीन। ए पैंटीन, हनी जी ने बोला है ए पैंटीन। आइए देखें सही है या गलत। और ये बिल्कुल सही जवाब है हनी जी। बहुत ही उम्दा जवाब। बहुत ही कम समय में दिया था आपने जवाब। और अभी अगला सवाल है हमारा विमलेश जी के लिए। विमलेश जी, क्या आप तैयार हैं? जी। अगला प्रश्न विमलेश जी आपके लिए ये रहा स्क्रीन पे। इनमें से कौन सा प्रोडक्ट गोदरेज कंज्यूमर का नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं ए गुड नाइट, बी वी वॉश, सी इजी या फिर डी सिंथॉल। बी वी वॉश। आपका जवाब है बी वी वॉश। आइए देखिए सही है या गलत। जी बिल्कुल सही जवाब है ये बी वी वॉश। बिल्कुल ही सही जवाब है। और अब मेरा अगला प्रश्न होगा अखिलेश जी के लिए। अखिलेश जी आपके लिए प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पे। इनमें से कौन सा प्रोडक्ट ब्रिटानिया का नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं ए न्यूट्री चॉइस, बी मैरीगोल्ड, सी टाइगर या फिर डी हाइड एंड सीक। हाइड एंड सीक। हाइड एंड सीक, आपने चुना है डी हाइड एंड सीक। आइए देखें सही है या गलत। और ये बिल्कुल ही सही जवाब है। फिर से अखिलेश जी बहुत ही उम्दा खेल रहे हैं। आप सभी लोग बहुत उम्दा खेल रहे हैं। और इस राउंड का आखिरी सवाल नरेंद्र जी के लिए। नरेंद्र जी, क्या आप तैयार हैं? जी सर। जी, आपका प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। इनमें से कौन सा प्रोडक्ट मैजिको का नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं ए हेड एंड शोल्डर्स, बी हेयर एंड केयर, सी निहार नेचुरल्स या फिर डी लेवॉन। हेड एंड शोल्डर। ए हेड एंड शोल्डर्स, आपने चुना है ए हेड एंड शोल्डर्स। आइए देखिए सही है या गलत। बिल्कुल ही सही जवाब है। बिल्कुल ही सही जवाब है नरेंद्र। और आप सभी लोगों ने बहुत ही उम्दा खेला। 6 में से 5 लोगों ने सही जवाब दिया। शिवम शर्मा जी, आपसे एक गलती हो गई, पर अभी बहुत समय बाकी है इस क्विज में। आप आगे आ सकते हैं। और आगे बढ़ते हुए इस क्विज में आगे चलते हैं। और ये राउंड 1 की समाप्ति के बाद जब तक हमारा लीडर बोर्ड तैयार हो रहा है, मैं ऐसे ही शिवम शर्मा जी से एक सवाल करना चाहूंगा। शिवम शर्मा जी, कब से जुड़े हुए हैं आप हमारे साथ किराना क्लब के नेटवर्क से? सर कम से कम 1.5 साल से ज्यादा हो चुका है। 1.5 साल से? और 1.5 साल में किराना क्लब से आपको कोई फायदा हुआ या आप किसी और को किराना क्लब रिकमेंड करना चाहेंगे? सर बहुत फायदा हुआ है मुझे और मेरे कस्टमर दोनों को बहुत फायदा हुआ है। जी जी, तो मतलब क्या आप और किराना साथियों को रिकमेंड करेंगे कि वो भी किराना क्लब यूज करें? जी, मैं सबसे कहता हूँ किराना क्लब डाउनलोड कीजिए। ये बहुत फायदा सबको देता है। इससे अपने कस्टमर को भी अच्छी आप फैसिलिटी दे सकते हैं। मतलब और क्या अच्छा रेट आ रहा है
तो आप उससे खरीदारी करेंगे और उस खरीदारी के अपने मार्जिन जोड़ के अपने कस्टमर को भी अच्छे रेट पे सामान दे पाएंगे। जी जी अगर आप जब जी, तक आप अच्छा, हमारी भी जी बताइए। जी हमारी भी यही कोशिश रहती है शिवम शर्मा जी कि हम आप लोगों की मदद कर पाए, तभी आप लोग भी आगे कस्टमर्स की मदद कर पाए। तो बस ऐसे ही हमारा प्रोत्साहन करते रहिए और हम कोशिश करेंगे कि हम और बेहतर बन सकें। धन्यवाद आपके शब्दों के लिए। और मुझे लगता है कि लीडर बोर्ड तैयार हो चुका होगा, तो क्या मैं टीम से गुजारिश करूंगा कि हम लीडर बोर्ड दिखा सकते हैं। जी, लीडर बोर्ड ये हमारे सामने रहा। तो शुभम शर्मा जी ही इकलौते हैं जिन्होंने गलत जवाब दिया था, उनके -5 पॉइंट हैं। बाकी सारे ही किराना साथियों के 10 पॉइंट्स हैं। तो बहुत खूब भूषण जी, बहुत ही खूब हनी मल्होत्रा जी, बहुत ही खूब विमलेश जी, अखिलेश जी, नरेंद्र जी, बहुत ही खूब। और शुभम शर्मा जी, आपको हताश होने की जरूरत नहीं है, अभी भी क्विज बहुत सारी बात है, आप अभी भी आगे आ सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही मुस्कुराते रहिए और क्विज खेलते रहिए। चलिए अब आते हैं राउंड 2 की तरफ। राउंड 2 है पहचान कौन। तो इसमें आपको एक फोटो दिखाई जाएगी और उस फोटो से रिलेटेड आपसे एक सवाल पूछा जाएगा। इस सवाल के भी आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे। सही जवाब देने पर आपको 10 पॉइंट्स मिलेंगे, गलत जवाब देने पर आपको कोई भी नेगेटिव पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। ध्यान रखिएगा, इस राउंड में पेनाल्टी नहीं है, कोई भी नेगेटिव मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। और समय एक बार फिर से 15 सेकेंड। क्या रूल्स क्लियर हैं? जी सर। जी सर। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, इस राउंड को शुरू करते हैं। और पहला सवाल फिर से मेरा होगा भूषण जी के लिए। भूषण जी, आपके लिए सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। 14 रुपए वाली मैगी कितने ग्राम की होती है? आपके ऑप्शंस हैं ए 50 ग्राम, बी 70 ग्राम, सी 90 ग्राम, या फिर डी 100 ग्राम, यानी कि 100 ग्राम। बी 70 ग्राम। जी, आपने उत्तर दिया है बी 70 ग्राम। ये देखिए जवाब सही है या गलत। और बहुत ही अच्छा जवाब दिया है आपने, बिल्कुल बखूबी सही जवाब दिया है आपने। और अगला सवाल है मेरा शुभम शर्मा जी के लिए। शुभम शर्मा जी एकदम ध्यान से खेलिएगा। और आपका सवाल ये रहा स्क्रीन पर। हर एक जो कुरकुरे का हरा पैकेट है वो कौन से फ्लेवर का होता है? आपके ऑप्शंस हैं मसाला मंच, सॉलिड मस्ती, ग्रीन चटनी, या फिर चिली चटका। सर डी, चिली चटकारा। आपने चुना है डी चिली चटका। आइए देखें सही है या गलत। और ये गलत जवाब है शिवम शर्मा जी, इसका सही जवाब है ग्रीन चटनी। पर कोई बात नहीं, इसका आपको कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं मिला, आपका स्कोर जैसे था वैसे ही रहेगा। और मेरा तीसरा क्वेश्चन है हनी मल्होत्रा जी के लिए। हनी जी, क्या आप तैयार हैं? जी सर। हनी जी का प्रश्न दिखाया जाए प्लीज। यह कौन से ब्रांड का नमक है? आपके ऑप्शंस हैं आशीर्वाद, सफोला, हिमालय, या फिर टाटा सॉल्ट। सर डी टाटा सॉल्ट। आपने चुना है डी टाटा सॉल्ट। आइए देखें इसका जवाब सही है या गलत। बिल्कुल सही जवाब आपका भी। ये टाटा सॉल्ट ही नमक का पैकेट है। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन के लिए विमलेश जी की तरफ। विमलेश जी, आप तैयार हैं? जी जी, तो आपका प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। 50 ग्राम डर्मीकूल की एमआरपी क्या होती है? आपके ऑप्शंस हैं ए 70, 70, बी 50, बी 30, सी 150, या फिर डी 100। जी 70 रुपए। 70 रुपए आपने चुना है ए 70। आइए देखिए सही है या गलत। बिल्कुल सही जवाब आपका भी, बिल्कुल ही सही जवाब था। अब मेरा चौथा प्रश्न होगा अखिलेश जी के लिए। अखिलेश जी, प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। 100 ग्राम कोलगेट की एमआरपी बताएं। आपके ऑप्शंस हैं 49, 79, 69, या फिर 69। जी, समय समाप्त हो चुका है। समय समाप्त हो चुका है। लेकिन चलिए, अब मैं आपको इसके उत्तर, उसके पॉइंट्स तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन अगर आपको एक गेस करना होता, एक तुक्का मारना होता, तो आप क्या मारते अखिलेश जी? हेलो। अखिलेश जी, समय समाप्त हो चुका है, आप समय में इसका जवाब नहीं दे पाए। लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर आप
गैस करना चाहते हो तो आप क्या गैस करते हैं? इसमें सर 67 होगा, मैं सुन ही नहीं पाया, ध्यान नहीं दे। 67 होगा और 69 उत्तर होगा, सी। जी, अब आप सुन, मैंने तो पहले ही आपसे कहा था कि आपको एकदम अलर्ट रहना है, सुनाया इसका आप सी सुन नहीं पाए तो जवाब सी जी होगा। जी, सी पर समय जवाब होगा। समाप्त हो चुका है तो मैं आपको इसके पॉइंट्स नहीं दे पाऊंगा। और हाँ, मैं आपको इसके पॉइंट्स नहीं दे पाऊंगा जी। क्योंकि समय समाप्त हो चुका है। और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आगे की क्विज के लिए आप कृपया करके अटेंटिव रहें, आप अलर्ट रहें कि कब क्या बोला जा रहा है, कब आपसे सवाल पूछा जा रहा है। और अगर कोई नॉइस आ रही है तो कृपया करके नॉइस से दूर हट जाएं। ठीक है, तो वैसे तो आपको इसका पॉइंट नहीं मिलेंगे, लेकिन तभी भी आपने C59 चुना। देखें जवाब सही होता या गलत होता। और इस जवाब सही होता, बस अगर आप अलर्ट होते तो आपको 10 पॉइंट और मिल जाते। पर कोई बात नहीं अखिलेश जी, अगली बार से कोशिश कीजिएगा कि आप और अलर्ट रहें। और मेरा आखिरी सवाल इस राउंड का है नरेंद्र जी के लिए। नरेंद्र जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी सर, बिल्कुल। आपके लिए सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पे। गुलाबी टाइगर के बिस्किट का नाम बताएं। आपके ऑप्शंस हैं क्रंच चोको चिप्स, ग्लूकोज, 100% आटा या फिर क्रीम इलायची। सर ए, क्रंच चोको चिप्स। आपने बोला है ए क्रंच चोको चिप्स। आइए देखें ये जवाब सही है या गलत। और ये बिल्कुल सही जवाब है नरेंद्र जी, बिल्कुल सही जवाब है। तो यह राउंड भी लगभग पिछले राउंड जैसा ही था। शुभम शर्मा जी ने इस बार भी सही उत्तर नहीं दे पाए और अखिलेश जी शायद अलर्ट नहीं थे या उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंची या फिर कुछ और रीजन रहा होगा, पर वो सवाल ही नहीं सुन पाए। तो मैं फिर से आप सबसे अनुरोध करूंगा कि कृपया करके अलर्ट रहें। और लीडर बोर्ड बनने में थोड़ा सा समय लगेगा, तो तब तक मैं नरेंद्र जी आपसे ही पूछना चाहूंगा कि मतलब आजकल के बदलते परिवेश, जो बिजनेस है, जो धंधा है, उस पर कुछ बदलाव आए हैं क्या? सर ऑनलाइनों का थोड़ा बीच में बदलाव आया था सर, और आज भी वो थोड़ा इफेक्ट करता है। लेकिन मेरा मानना है सर, एक दुकानदार अगर ऑनलाइन, जो कि ऑनलाइन को सर एक ऊपर से सिस्टम चला रहा है, लेकिन दुकानदार एक खुद एक सिस्टम होता है, तो एक दुकानदार उनसे बेहतर कर सकता है। हम भी अगर सही उनके बात, जैसे सही फॉलो करें, जो स्कीम वो दे सकता है वो हम भी दे सकते हैं, हम उससे बाहर नहीं है सर। तो मेरा मानना है अगर हम जी, उसको सही फॉलो बात। करते हैं तो बिल्कुल हम सर उसको अचीव कर पाएंगे। जी, सही बात है। और इसके लिए बस एक चीज जरूरी है कि हम हमेशा अवेयर रहें, हम जी हमेशा जागरूक रहें कि बाहर चल क्या रहा है, कौन सी कंपनी क्या ऑफर चला रही है, क्या नहीं चला रही है। और जी किराना सर। क्लब की एक यही कोशिश भी है कि हम किसी तरीके से बस किराना व्यापारियों को अवेयर करें, उनको अवगत कराएं। क्योंकि उसके बाद जैसा कि आपने कहा कि किराना व्यापारी खुद ही में एक सिस्टम है, जी अगर आप उनको सही जानकारी दोगे तो बाकी वो खुद ही सक्षम है सारा काम करने के लिए। तो बिल्कुल सही बात बोली नरेंद्र जी आपने। और मुझे लगता है कि लीडर बोर्ड तैयार हो चुका होगा, तो मैं टीम से अनुरोध करूंगा कृपया करके लीडर बोर्ड दिखाया जाए। जी, तो इस बार भी जो जो भी जैसा भी राउंड हुआ आप सभी ने देखा, शुभम शर्मा जी ने गलत उत्तर दिया था और अखिलेश जी ने किसी कारणवश गलत उत्तर दिया था। तो अखिलेश जी 10 पॉइंट पे हैं, शुभम शर्मा जी -5 पॉइंट पे हैं, और उसके बाद बाकी ही सारे ही किराना साथी 20-20 पॉइंट पर हैं। तो ये जो प्रतियोगिता है ये बहुत ही ज्यादा क्या बोलते हैं, बहुत ही क्लोज चल रही है। बहुत ज्यादा आगे पीछे नहीं है लोग, अभी भी 2 राउंड बचे हैं और 2 राउंड में लोग आगे बढ़ के एक दूसरे के ऊपर जीत हासिल कर सकते हैं। तो चलिए इन्हीं के साथ हम आते हैं राउंड 3 पे अपने। राउंड 3 है एड की बात। तो इस राउंड में क्या होगा, इस राउंड में मैं आपको एक एड मतलब एक वीडियो एड दिखाऊंगा, पूरी वीडियो छोटी सी। आपको वो वीडियो देखनी है और उसके बाद बताना है कि ये एड कौन से प्रोडक्ट का है। ठीक है, इसके लिए आपको कोई ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। इसके लिए आपको 15 सेकेंड मिलेंगे। वह 15 सेकेंड जब वीडियो खत्म हो जाएगी उसके बाद शुरू होंगे। सही जवाब देने पर आपको 10 पॉइंट मिलेंगे और गलत जवाब देने पर आपको 0 पॉइंट मिलेंगे, इसमें भी पेनाल्टी नहीं। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं भूषण जी के साथ। भूषण जी, आप तैयार हैं? यस सर। चलिए, आपका जो एड है वो रहा आपकी स्क्रीन पर। यह एड कौन से ब्रांड का है? एड प्ले किया जाए। अरे जिमी, तेरा हाथ किधर गया? शेर खा गया जैमी। तेरा भी, मेरा भी। अब हम एक हाथ से क्रीम बिस्किट कैसे खाएंगे? जी, आपका समय शुरू हो चुका है। सर ये ब्रिटानिया जिम जैम का ऐड है सर। हेलो जी जी, भूषण जी ने बोला ब्रिटानिया ब्रिटानिया जिम जिम जैम जैम। हाँ जी, यो जी, सर। अब तक आपकी जी जी आपने बोला जिम जैम। आइए देखें जवाब सही है या गलत।
बिल्कुल सही जवाब है भूषण जी, जिम जैम का ही ऐड है, बिल्कुल ही सही जवाब है। थैंक यू सर। तो शुभम शर्मा जी, अगला प्रश्न आपके लिए है, एकदम जी, सर। सूझबूझ के साथ इसका उत्तर दीजिएगा, एकदम इत्मीनान से। ऐड खत्म होने के बाद 15 सेकंड है आपके पास, कोई पेनाल्टी नहीं है। क्या आप तैयार हैं? जी सर, मैं तैयार हूँ। चलिए शुभम शर्मा जी का प्रश्न दिखाया जाए। जी शुभम जी, ये किसका ऐड है? सर ये पोलो का ऐड है शायद। पोलो, क्या आप श्योर हैं? पोलो? हाँ जी सर, मुझे खास याद नहीं, शायद पोलो। जी फिर मैं पोलो लॉक कर रहा हूं क्योंकि समय समाप्त हो जी। चुका है। आइए जी। देखें पोलो सही है या गलत। जी ये गलत जवाब है, ये मेंटोस है। मुझे लगता है आप कंफ्यूज हो गए थे पोलो सेंटोरेशा मेंटोस में। जी जी। जी जी जी, कोई बात नहीं, हो जाता है कंफ्यूजन कभी कभी। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा हनी जी का। चलिए ठीक है, ठीक है हनी जी, फिर आपके लिए ऐड ये रहा। हनी जी का ऐड प्ले किया जाए। मुंह के कोने कोने की सफाई करे, 99% तक कीटाणुओं से लड़े, दे ताजा सांसें जो आपको लाए पास। जी ये कौन से ब्रांड का ऐड है? आपका समय शुरू हो चुका है। सर क्लोजअप। क्लोजअप, हनी जी ने बोला क्लोजअप। ये देखिए क्लोजअप सही है या गलत। और क्लोजअप सही जवाब है हनी जी, बिल्कुल सही जवाब है। आपने अब तक सारे सही जवाब दिए हैं, बहुत खूब। थैंक यू ठीक है, अगला अगला ऐड है विमलेश जी के लिए। विमलेश जी क्या आप तैयार हैं? जी। ठीक है, तो विमलेश जी के लिए ऐड दिखाया जाए। एब्सेंट। नेहा एब्सेंट। अरे इतने बच्चे एब्सेंट क्यों हैं? बच्चे बीमार हैं। डॉक्टर से सुनो। जब जाए कीटाणु हाथ से मुंह, तब होती है बीमारी शुरू। जी ये किसका ऐड है? सर ये लाइव सैनिटाइजर का। बॉय का ऐड है। आपने बोला लाइफ बॉय सैनिटाइजर का ऐड है, देखें सही है या गलत। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जवाब है। मुझे ब्रांड चाहिए थी, आपने लाइफ बॉय सही बताया, एकदम सही 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 जवाब है। अगला प्रश्न है मेरा अखिलेश जी के लिए। अखिलेश जी क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ। ठीक है अखिलेश जी, अटेंटिव रहिएगा। और आपका ऐड ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्या आपके मसूड़ों में तकलीफ है? हाँ। क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? जी ये किस ब्रांड का ऐड है? कोलगेट एक्टिव सॉल्ट। कोलगेट एक्टिव सॉल्ट बोला आपने। आइए देखिए जवाब सही है या गलत। बिल्कुल बिल्कुल ही सही जवाब है आपका भी अखिलेश जी, बिल्कुल ही सही जवाब है। काफी शानदार वापसी की है आपने। और अगला प्रश्न है मेरा नरेंद्र जी के लिए। नरेंद्र जी क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी सर। चलिए नरेंद्र जी के लिए ऐड प्ले किया जाए। ये तो आंटी पोए रखो। पता है। मानसी, पर ये तो 2 गुना जिद्दी है। तो चलिए नरेंद्र जी ये ऐड कौन सी ब्रांड का है? सर्फ एक्सल। जी सर्फ सर्फ एक्सेल। एक्सल। नरेंद्र जी ने बहुत ही जल्दी बोला सर्फ एक्सेल। आइए देखिए सही है गलत। क्या बात है नरेंद्र जी, बहुत ही सही जवाब दिया आपने और बहुत ही कम समय में दिया। काफी शानदार, काफी शानदार। तो यह राउंड भी राउंड 1 जैसा ही रहा। इस राउंड में भी शिवम शर्मा जी सही जवाब नहीं दे पाए और बाकी सबने सही जवाब दिए। अच्छा इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, जो भी किराना साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि हमें देख रहे हैं, उनको बताना चलूं कि आप एक आसान से सवाल का जवाब देकर 500 रुपए जीत सकते हैं। मतलब आप खुद भी घर पे बैठे बैठे एक आसान से सवाल का जवाब देंगे और 500 रुपए की इनामी राशि आप आराम से जीत सकते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, उस सवाल का उत्तर आपको नीचे ऐप में जाके बताना है। आपको ऐप में वो दिख जाएगा कि उत्तर आपको कहाँ देना है। तो वो सवाल आपके लिए ये रहा। सवाल दिखाया जाए।
बिग बाजार जो कि एक प्रसिद्ध रिटेल चेन है, वह किस कंपनी का हिस्सा है? आपके ऑप्शंस हैं रिलायंस रिटेल, फ्यूचर ग्रुप, डी मार्ट या फिर स्पेंसर्स रिटेल। इसका सही जवाब आप मुझको नीचे ऐप में जाके बताएं, और आप हो सकता है कि आपको 5 रुपए की इनामी राशि दी जाए। मुझे लगता है कि हमने सवाल भी बता दिया है और लीडर बोर्ड भी तैयार हो चुका होगा, तो मैं टीम से अनुरोध करूंगा कि लीडर बोर्ड दिखाया जाए। जी, तो लीडर बोर्ड हमारे सामने ये रहा, और शिवम शर्मा जी ने आज कुछ गलत जवाब दिए हैं, जिसके कारण वह -5 पॉइंट पे हैं। उसके ऊपर है अखिलेश जी 20 पॉइंट पे, और उसके बाद काफी ज्यादा टक्कर प्रतियोगिता होती जा रही है, और बाकी सारे ही किराना साथियों के 30 पॉइंट हैं। और इसके साथ ही अब मैं जाना चाहूंगा आखिरी राउंड में, राउंड 4 में। इस राउंड का नाम है हाजिर जवाब। अब यह राउंड अपने आप में ही बहुत दिलचस्प है, तो मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि एक बार इत्मीनान से इस राउंड के रूल समझ लीजिएगा, क्योंकि यह राउंड बाकी 3 राउंड से थोड़ा सा अलग है। तो इस राउंड में मैं एक किराना साथी से एक बार में एक एक करके 4 सवाल पूछूंगा। तो मतलब पहले मैं भूषण जी से 4 सवाल पूछूंगा, फिर मैं शिवम शर्मा 5 सवाल, पहले मैं भूषण जी से 5 सवाल पूछूंगा, फिर शिवम शर्मा जी से 5 सवाल पूछूंगा, फिर हनी मल्होत्रा जी से 5 सवाल पूछूंगा, और ऐसे ही अंत में नरेंद्र जी से 5 सवाल पूछूंगा। हर सवाल का जवाब देने के लिए, मतलब उन 5 में से हर एक सवाल का जवाब देने के लिए आपके पास 5 सेकंड होंगे, सिर्फ 5 सेकंड। आपको कोई भी ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। अगर आपने सही जवाब दिया तो आपको +5 पॉइंट, अगर आपने गलत जवाब दिया तो आपके होंगे 0 पॉइंट। क्या आप सभी को ये सारे रूल्स क्लियर हैं? सबसे पहले ये बताइए। जी सर। जी जी हाँ, एक के बाद एक ही रिटेलर से, यानी एक ही प्रतिभागी से 5 सवाल पूछ जाएंगे, एक के बाद एक। जब उसके 5 साल समाप्त हो जाए, जैसे जब भूषण जी के 5 सवाल समाप्त हो जाएंगे, तब मैं जाऊंगा शिवम शर्मा जी की तरफ। यह थोड़ा सा क्या बोलते डिफरेंस है इस राउंड में, जो कि पहले राउंड में नहीं था। और सही जवाब देने पर आपको मिलेंगे 5 पॉइंट, गलत जवाब पे आपको मिलेंगे 0 पॉइंट, और समय है सिर्फ 5 सेकेंड। तो भूषण जी बोले सर। हेलो, आवाज आ रही है सर? और अगर ऐसा हुआ कि आप मतलब 5, हाँ, मैं एक और चीज बता दूं कि अगर आप जैसे 5 सेकंड में 5 का आंसर नहीं दे पाएंगे तो आपको 0 पॉइंट मिलेंगे, और हम अगले प्रतिभागी पे बढ़ जाए। ठीक है, तो भूषण जी मैं आपसे कह रहा था कि क्या आप तैयार हैं 5 सवालों के लिए? ओके सर, तैयार हूँ सर। चलिए, तो भूषण जी बिल्कुल, तो भूषण जी के पहला सवाल दिखाया जाए। 24 + 17 + 9 कितना होता है? 50 सर, 50। 50 भूषण जी ने हाँ। जी 50 बोला भूषण जी ने, समय पे बोल दिया था, बिल्कुल सही जवाब है भूषण जी। अगला सवाल दिखाया जाए। 35 + 42 + 18 कितना होता है? 95 है सर, 95। 95 सही जवाब, 95 बिल्कुल सही जवाब। आपने 1 सेकंड रहते हुए बता दिया था जी, सही बात। अगला प्रश्न। कस्टमर ने आपको 500 रुपए दिए और 234 का सामान खरीदा, आप उन्हें कितना वापस करेंगे? 266, 266। भूषण जी 266। भूषण जी सही जवाब, बिल्कुल सही 266 जवाब। आपने एकदम ही अंत समय पे बिल्कुल सही जवाब दे। हाँ, मैं आपका जवाब सुन चुका हूँ। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि आपने सही जवाब दिया है। समय बिल्कुल खत्म होने वाला था, तब आपने जवाब दिया है, पर बिल्कुल सही जवाब दिया है। चलिए, और अब अगला प्रश्न आपके लिए। यदि 1 किलो चावल 400 रुपए का है तो 250 ग्राम कितने का होगा? 100 रुपए का सर, 100 रुपए से। 100 रुपए, बिल्कुल ही सही जवाब। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल ही सही जवाब आपने दिया है। 2 सेकंड शेष किया था। और अगले सवाल पे आते हैं। यदि किसी प्रोडक्ट की कीमत 150 रुपए है और वो 20% बढ़ा दी जाती है तो नई कीमत क्या है? 180 सर, 180। 180 आपने जवाब दिया, 180 बिल्कुल ही सही जवाब, बिल्कुल ही सही जवाब भूषण जी। और आपने सारे ही सवालों का बिल्कुल सही जवाब दिया है पूरी क्विज में। बहुत ही अच्छी बात है। एक बार सभी से अनुरोध है कि कृपया करके तालियां बजा दें, उन्होंने पूरी क्विज में सारे जवाब सही दिए सब। चलिए, अगला प्रश्न है मेरा शिवम शर्मा जी से। शिवम शर्मा जी 5 सवाल हैं जी सर। अभी भी मौका है, बिल्कुल इत्मीनान से, बिल्कुल ही शांति से इसका उत्तर देना है। ठीक है जी सर। चलिए शुरू करते हैं शिवम शर्मा जी, सवाल दिखाए जाएं। 29 + 13 + 27 कितना होता है? सर 69। शिवम जी समय 69 सर।
जी आपके जवाब देने से थोड़े से पहले ही समय समाप्त हो चुका था, माफ करिएगा शिवम शर्मा जी, इसका मैं आपको पॉइंट नहीं दे पाऊंगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। 43 + 16 + 12 कितना होता है? 75 सर। 75, 75 आपने बोला है और ये बिल्कुल ही सही जवाब है शिवम शर्मा जी। अगला प्रश्न, कस्टमर ने आपको 1000 रुपए दिए और 753 का सामान खरीदा, आप उन्हें कितना वापस करेंगे? 247 सर। 247 बोला आपने। 247 बिल्कुल सही जवाब है शिवम, बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल, यदि 1 किलो चीनी 50 रुपए की है तो 1.5 किलो चीनी कितने की होगी? 75 रुपए सर। 75 बोला आपने, जो कि बिल्कुल ही सही जवाब है। और अब शिवम जी आपके लिए आखिरी प्रश्न ये रहा, यदि किसी प्रोडक्ट की कीमत 80 की है और वो 10% बढ़ा दी जाती है तो नई कीमत क्या होगी? सर 88 रुपए, 88। 88 रुपए बोला शिवम जी ने, और ये बिल्कुल ही सही जवाब है शिवम जी। और बहुत ही अच्छी वापसी करी है आपने, बहुत ही सही जवाब दिए हैं आपने। पहले प्रश्न में आप थोड़ा सा लेट हो गए थे, पर बाकी 4 जवाब आपने बहुत ही अच्छे दिए हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हनी मल्होत्रा जी की तरफ। हनी जी आप तैयार हैं? जी सर। हाँ जी सर। चलिए तो आपका पहला प्रश्न ये रहा, 38 + 25 + 17। 80 सर। 80 आपने बोला 80, और ये बिल्कुल ही सही जवाब है, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 12 + 31 + 26। 59 सर। 59 आपने बोला 59, देखें सही है या गलत? सही जवाब है आपका ये भी। अरे सॉरी गलत जवाब है, गलत है, माफी चाहता, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। गलत जवाब है आपका। चलिए अब आते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। कस्टमर ने आपको 500 रुपए दिए और 289 रुपीज का सामान खरीदा, आप उन्हें कितना वापस करेंगे? सर 211। 211 आपका उत्तर है, 211 बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न दिखाया जाए प्लीज। यदि 1 किलो आटा 30 रुपए का है तो 3.5 किलो आटा कितने का होगा? सर 105। 105 बोला आपने, बिल्कुल ही अंत समय पे बोला आपने, पर मैं आपको इसके पॉइंट दे दूंगा। 105 सही जवाब। और आखिरी प्रश्न, सेल के दौरान 180 के आइटम पर 20% की छूट दी गई, तो डिस्काउंट के बाद बिक्री का प्राइस बताएं। सर 144। 144 बोला आपने, और ये बिल्कुल ही सही जवाब है आपका। तो आपने भी 5 में से 4 जवाब बिल्कुल ही सही दिए हैं शिवम शर्मा जी की तरफ। और अब मैं आगे आना चाहूंगा विमलेश सैनी जी की तरफ। विमलेश जी क्या आप तैयार हैं? जी। चलिए तो विमलेश जी का पहला सवाल दिखाया जाए। 16 + 43 + 12। 71। 71 बोला आपने, और जी। देखा जाए जवाब सही है या गलत? और ये बिल्कुल ही सही जवाब है। अगला प्रश्न दिखाया जाए। 21 + 37 + 14। 62। जी फिर से। 62। 62। 62 बोला आपने, 62 बोला आपने, और ये गलत जवाब है, इसका उत्तर था 72। जी। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। कस्टमर ने आपको 1000 रुपए दिए और 767 का सामान खरीदा, आप उन्हें कितने पैसे वापस करेंगे? 233। 233 बोला आपने, और ये बिल्कुल ही सही जवाब है। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। यदि 1 किलो सूजी 40 रुपए की है तो 200 ग्राम कितने की होगी? 8 रुपए की। 8 रुपए बोला आपने, और ये भी सही जवाब है। अब आते हैं आपके आखिरी प्रश्न की तरफ। और आपका आखिरी प्रश्न है, यदि किसी प्रोडक्ट की कीमत 60 रुपए है और यह 25% बढ़ा दी जाती है तो नई कीमत क्या होगी? 75। 75 बोला आपने, और 75 भी एकदम ही सही जवाब है। आपने बहुत अच्छा खेला। और अब आते हैं हम अखिलेश जी की तरफ। अखिलेश जी क्या आप तैयार हैं? जी। चलिए अखिलेश जी के लिए सवाल शुरू किए जाए। 30 + 19 + 28। 77।
77 बोला आपने और 77 बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न 46 + 14 + 29। 89 89 बोला आपने, जी। 89 सही जवाब है आपका। और अब जुड़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कस्टमर ने आपको 500 रुपए दिए और 432 का सामान खरीदा, आप उन्हें पैसे वापस करेंगे? 68 जी 68 रुपए। बोला आपने, 68 बोला आपने, 68 बिल्कुल सही जवाब है। चौथा प्रश्न, यदि 1 किलो दूध 60 रुपए का है तो 1.25 किलो दूध कितने का होगा? ये 70 रुपए, 77 रुपए 50 समय पैसे। सब समय सता- समय समय समाप्त हो चुका है, समय समाप्त हो चुका है। और इसका सही उत्तर होता 75 रुपए। और अगला प्रश्न, सेल के दौरान 350 के आइटम पर 10% की छूट दी गई है, तो डिस्काउंट के बाद प्राइस क्या होगा? 315 315 बोला आपने, और बिल्कुल ही सही जवाब आपका यह भी 315। तो आपने भी 4 सही जवाब दिए हैं और 1 गलत जवाब दिया है। और अब आते हैं हमारे आखिरी पार्टिसिपेंट, हमारे आखिरी प्रतिभागी की तरफ। नरेंद्र जी, क्या आप तैयार हैं? जी सर। चलिए, तो आपका भी पहला प्रश्न दिखाया जाए। 25 23 + 15 + 31। 69 सर। 69 बोला आपने, और देखा जाए 69 बिल्कुल सही जवाब है आपका। अगला प्रश्न, 39 + 28 + 17। 84 सर। 84 सही जवाब। अगला प्रश्न, कस्टमर ने आपको 1000 रुपए दिए और 345 का सामान खरीदा, आप उन्हें कितने पैसे वापस करेंगे? 655। 655 बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, यदि 1 किलो चाय पत्ती 120 रुपए की है तो 750 ग्राम कितने की होगी? 90 रुपए का सर। 90 रुपए, ये भी बिल्कुल सही जवाब। और अब आखिरी प्रश्न, सेल के दौरान 120 के आइटम पर 25% की छूट दी गई है, तो डिस्काउंट के बाद बिक्री का क्या प्राइस होगा? 90 सर। 90, आपने 90 बोला, और देखा जाए ये भी बिल्कुल सही जवाब है नरेंद्र जी। तो आपने भी सारे ही जवाब सही दिए हैं, बहुत ही अच्छा, बहुत आप सभी बहुत ही उम्दा खेले। तो सारे सवाल इस क्विज के समाप्त हो चुके हैं, सारे राउंड इसके समाप्त हो चुके हैं, और आप सभी बहुत ही उम्दा खेले, बहुत ही उत्साह के साथ खेले और बहुत ही खेल भावना के साथ खेले, जिसके लिए किराना क्लब आप सभी का आभारी है। तो विमलेश जी, जी जब तक लीडर बोर्ड तैयार हो रहा है और हम देख रहे हैं कौन आगे है और कौन पीछे है, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको कैसी आज की ये क्विज जो थी ये कैसी लगी, इसके सवाल कैसे लगे? सर, अच्छे हैं सवाल, उससे अब पता चल जाता है कि किराना जो साथी है वो कितना नॉलेज रखता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर आप हमें कोई फीडबैक देना चाहें कि हम क्या सही कर सकते हैं, क्या गलत कर सकते हैं इस क्विज के उसमें, तो आप मुझे बता सकते हैं। सर, अभी फर्स्ट एक्सपीरियंस ही है, इसलिए अभी तो क्या बोला जाए। जी जी। अच्छा, इस क्विज के लिए आपने कोई तैयारी की थी थोड़ी सी, या जितना आपके नहीं पास नहीं ज्ञान था आपके काम से आपने वही इस्तेमाल किया? नहीं सर, किराना क्लब साथियों के पास आपको पता है टाइम ही कितना होता है। जी जी जी। अभी भी मैं ये क्विज खेल रहा हूँ तो शॉप पे दूसरा व्यक्ति जो बैठा है उसको पूरी मतलब संभाल नहीं पाता। वो तो आप 2 लोग एक साथ दुकान पे बैठते हैं? हाँ जी, पिताजी हेल्प करते हैं। अच्छा, तो आपकी ये दुकान, अच्छा अच्छा, पिताजी भी हेल्प करते हैं। तो ये आपकी दुकान जो है वो शहर के मेन मार्केट में है या कहीं थोड़ा बाहर, थोड़ा रिमोट एरिया में है? नहीं, बाहर कॉलोनी की, वो मेन रोड पे है कॉलोनी की। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आजकल जैसे थोड़ा सा फेस्टिव सीजन भी आने ही वाला है, लगभग लगभग आ ही गया, मतलब कुछ दिनों में फेस्टिव सीजन चालू हो जाएगा, 15-20 दिन, महीने भर बाद। तो क्या उसकी तैयारी करने के लिए कुछ स्पेशल कर रहे हैं आप? हाँ जी सर, उसकी परचेजिंग वगैरह और जो हम साफ सफाई वगैरह वो श्राद्धों में कर लेते हैं, और उसकी जो परचेजिंग है वो पहले ही करके रख लेते हैं, जिससे फिर वो पूरा टाइम अपने को सेल को दे सके। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मतलब सबसे अच्छा सीजन जिसमें सबसे अच्छा बिजनेस होता है वो सीजन आने वाला है आप सबके लिए तो। जी, जी हर जी। त्योहार चलिए, मैं हर कामना त्योहार करता हूँ,
जी जी हर बताएं त्योहार बताएं बताएं। जी हर त्योहार की स्पेशल अगर अपन तैयारी करते हैं तो उसका पूरा बेनिफिट हमको मिलता है। अच्छा अच्छा, तो आप कहेंगे जी कि हर त्योहार के लिए किराना साथियों को थोड़ी सी स्पेशल तैयारी करनी चाहिए। जी जी अच्छा, बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं। नहीं, मैं भी आने वाले त्योहार के सीजन के लिए आप सभी को शुभकामनाएं दूंगा, और मतलब कामना करता हूँ कि आप सबका बिजनेस बहुत अच्छा चले इन त्योहारों वाले सीजन में। और फिर मैं फिर से आभार प्रकट करना चाहूंगा कि आप सबने अपना कीमती समय निकाला और हमारे साथ किया क्विज के लिए। और मुझे लगता है कि लीडर बोर्ड अब तो तैयार हो चुका होगा, तो मैं टीम से अनुरोध करूंगा कि लीडर बोर्ड दिखाया जाए प्लीज। जी, तो लीडर बोर्ड हमारे सामने है, और शुभम शर्मा जी का, जिसको जिसको हम बोलते हैं ना, खेल में हम बोलते हैं एक ऑफ डे होना, शुभम शर्मा जी का शायद ये ऑफ डे है। तो शिवम शर्मा जी, कोई बात नहीं, शुभम शर्मा जी आप छठे स्थान पर हैं, पर हमारे लिए आप विजेता ही हैं। आपके 15 पॉइंट्स हैं। उसके बाद 5th पॉइंट पे हैं हमारे साथ जुड़े हुए अखिलेश जी। 4थे स्थान पर हैं हमारे साथ विमलेश सैनी जी। 3रे स्थान पर हैं हमारे साथ हनी मल्होत्रा जी। इनफैक्ट हनी मल्होत्रा जी और विमलेश सैनी जी दोनों के ही 50 पॉइंट हैं, तो मैं तो कहूंगा कि दोनों ही 3रे स्थान पर हैं। 2रे स्थान पर हैं हमारे साथ नरेंद्र जी। इनफैक्ट नरेंद्र जी और भूषण जी भी 55 पॉइंट्स पे टाई कर चुके हैं। तो आप हमारे सामने देख रहे हैं कि ये जो प्रतियोगिता थी, ये कितनी ही ज्यादा टक्कर की हुई थी। इतने सारे सवालों के बाद, 4 राउंड के बाद भी हमको नहीं पता क्लियर कि फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन है, थर्ड कौन है, फोर्थ कौन। अभी भी फर्स्ट पोजीशन के लिए 2 लोग टाई कर रहे हैं, और सेकंड पोजीशन के लिए भी 2 लोग टाई कर रहे हैं। तो भूषण जी और नरेंद्र जी, आप दोनों टाई कर रहे हैं फर्स्ट प्लेस के लिए। हनी जी और विमलेश जी को कॉमन रूप से दोनों साथ में थर्ड पोजीशन होल्डर हैं, पर हमको एक विजेता चाहिए, जो कि विजेता जाएगा फेज 3 में ग्रैंड फिनाले में। तो इसके लिए हमको एक टाई ब्रेकर करना पड़ेगा भूषण जी के बीच में और नरेंद्र जी के बीच में। तो क्विज अभी खत्म नहीं, अभी भी हमें इस प्रतियोगिता का विजेता नहीं मिला है। तो भूषण जी और नरेंद्र जी, आप लोग टाई ब्रेकर में आएंगे। टाई ब्रेकर क्या है, कैसा है, ये मैं आपको समझाऊंगा, पर टाई ब्रेकर के बाद ही निर्णय हो पाएगा कि कौन फर्स्ट पे है, कौन सेकंड पर है। अब मैं एक एक करके आप दोनों से सवाल पूछूंगा। पहला सवाल भूषण जी से, दूसरा सवाल नरेंद्र जी से। ये हो गया एक राउंड। फिर मैं सवाल पूछूंगा भूषण जी से, फिर मैं सवाल पूछूंगा नरेंद्र जी से। ये हो जाएगा दूसरा राउंड। सही जवाब देने पर आपको मिलेंगे 5 पॉइंट, और गलत जवाब देने पर आपको मिलेंगे 0 पॉइंट। अब मान लीजिए राउंड 1 में ऐसा हुआ कि भूषण जी ने सही जवाब दिया पर नरेंद्र जी नहीं दे पाए, तो राउंड 1 के बाद भूषण जी के हो जाएंगे 60 पॉइंट और नरेंद्र जी के रहेंगे 55 पॉइंट। ये टाई ब्रेकर वहीं पर समाप्त हो जाएगा और भूषण जी जीता घोषित कर दिया जाएगा। जी, तो देखा आप सभी ने कि कितना ही ज्यादा ही टक्कर भरा मुकाबला था हमारा, कि हमने 4 राउंड के लिए बहुत सारे सवाल जवाब किए, और अभी भी हमें नहीं पता कि हमारा विजेता कौन। तो विजेता को जानने के लिए अब हम खेल लेंगे टाई ब्रेकर राउंड। यह टाई ब्रेकर राउंड है भूषण जी और नरेंद्र जी के बीच में। भूषण जी और नरेंद्र जी, आप लोगों के अलावा कृपया बाकी सारे ही लोग अपने माइक्रोफोन म्यूट कर लीजिए। इस राउंड में सिर्फ भूषण जी और नरेंद्र जी ही खेलेंगे। पहला सवाल होगा भूषण जी से, दूसरा सवाल होगा नरेंद्र जी से। जब तक, उसके बाद फिर से भूषण जी से, फिर से नरेंद्र जी से, जब तक कि एक राउंड के अंत में स्कोर का डिफरेंस नहीं आ जाता। ये मैं आपको पहले समझा चुका हूं, आप लोगों को ये क्लियर है। मैं एक बार फिर से आपको मौका दे रहा हूं, अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते क्लियर है जी क्लियर है सर। चलिए, कोई ऑप्शन नहीं है, 5 सेकंड का टाइमर है। और पहला प्रश्न भूषण जी के लिए ये रहा स्क्रीन पे। यदि 1 किलो हल्दी 120 रुपए की है तो 75 ग्राम कितने की होगी? 90 पैसे सर। 90, आपने बोला 90, और 90 पैसे बोला था आपने, 90 रुपए। 9 रुपए बोलना चाहिए था। ठीक है, हाँ। जी, मैं समझ गया था, पर फिर भी ये गलत, 90 पैसे भी आपका गलत जवाब ही होता है। तो अभी अगला सवाल है मेरा नरेंद्र जी से। नरेंद्र जी, कस्टमर ने आपको 500 रुपए दिए और 450 का सामान 10% डिस्काउंट पे खरीदा, आप उन्हें कितने पैसे वापस करेंगे? जी सर, क्या बोला, फिर से मैं नहीं सुन पाया सर माफ मेरी करिएगा, ये सवाल। सर मेरी स्क्रीन सर थोड़ी सी। नरेंद्र जी कोई बात नहीं, राउंड 2 पे जाएंगे हम लोग। आप शायद अलर्ट नहीं थे, तैयार नहीं थे। नहीं तो सर, भूषण जी भी सही जवाब नहीं। स्क्रीन अभी भी सर थोड़ी सी, एक मिनट। आप मेरा सवाल सुन भी नहीं पाए थे क्या? नहीं सुन पाया था सर मैं। भूषण जी, सॉरी नरेंद्र जी, आपको मुझे लगता है थोड़ा अलर्ट होना चाहिए था। एक बार ऐसा ही अखिलेश जी के साथ भी हुआ था, मैंने उनके लिए भी रिपीट नहीं किया था।
तो मैं फेयर रहना चाहूंगा, और वैसे भी कोई नुकसान नहीं हुआ है क्योंकि भूषण जी ने भी गलत जवाब दिया था, तो अभी भी आप लोग टाई पर ही हैं। तो अभी हम अगले राउंड के सवाल के लिए चलेंगे। तो अगला सवाल होगा मेरा भूषण जी से फिर से। भूषण जी, ये रहा आपका सवाल। फेम की निर्माता कंपनी कौन सी है? डाबर सर। आपने डाबर। बोला डाबर। देखा जाए, आपने देखा जाए जवाब सही है या गलत? ये बिल्कुल ही सही जवाब है भूषण जी, लीड ले ली है। चलिए अगला प्रश्न दिखाया जाए। मंगलदीप की निर्माता कंपनी बताएं। आईटीसी। आईटीसी बोला आपने, और ये बिल्कुल ही सही जवाब है। और क्या ही धुआंधार मुकाबला चल रहा है। हमें राउंड 3 में जाना पड़ेगा टाई ब्रेकर के। तो अगला प्रश्न दिखाया जाए जो कि होगा भूषण जी के लिए। कस्टमर ने आपको 200 रुपए दिए और 180 का सामान 25% डिस्काउंट पे खरीदा, आप उन्हें कितने पैसे वापस करेंगे? 65 रुपए सर। 65। जी कितने? 65 बोला आपने। जी 65। आपने 65 एक हाँ। सेकंड, जी आपने 65 एक सेकंड रहते हुए बोल दिया था, तो मैं आपका जवाब ले लूंगा। आपने बोला 65 रुपए। ये देखिए सही है या गलत? बिल्कुल ही सही जवाब है भूषण जी, बिल्कुल ही सही जवाब है। और अगला प्रश्न है मेरा नरेंद्र जी के लिए। नरेंद्र जी, गोलगप्पा कैंडी और हैप्पी हैप्पी केक कौन सी ब्रांड के हैं? पार्ले एग्रो सर। पार्ले एग्रो बोला आपने, और बिल्कुल ही सही जवाब है। मेरे को पार्ले चाहिए था, पार्ले आपने बोल दिया, बिल्कुल ही सही जवाब है। और आप अभी भी टाई पर हैं, आप लोग अभी भी टाई पर ही हैं, और बहुत ही बखूबी खेल रहे हैं आप लोग। बहुत ही ज्यादा प्रतिस्पर्धा के साथ आप लोग खेल रहे हैं, और बहुत ही अच्छी खेल भावना के साथ भी आप लोग खेल रहे हैं। काफी ज्यादा क्लोज मुकाबला हो चुका है। तो भूषण जी, क्या लगता है आपको कि ये टाई ब्रेकर और कितना राउंड चलने वाला है? चलेगा सर, और 1-2 राउंड। अच्छा, 1-2 राउंड? मुझे तो नहीं लगता कि 1 राउंड में खत्म होने वाला है, क्योंकि 4 राउंड हो गए, फिर 4 राउंड आप लोगों ने ऐसे खेल लिए, तो मुझे नहीं लगता। तो भूषण जी, आप जैसे आप गणित के सवाल इतनी आसानी से सॉल्व कर ले रहे हैं, और आप बाकी जानकारियां भी इतनी आसानी से दे पा रहे हैं, तो मुझे लगता है आपको इससे धंधे में भी काफी मदद मिलती होगी। मिलती है ना सर। कैलकुलेटर के बिना जरा फास्ट से काम हो जाता है। 2-3 ग्राहक आए तो एक ही टाइम पर हो जाता है सर। हाँ जी 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 जी। और ये ब्रांड के बारे में जैसे आपको जानकारी है इतनी कि ये वाला जो प्रोडक्ट है ये इस ब्रांड का है, इस कंपनी का है, तो ये जानकारियां खरीदी करने के वक्त सेल्समैन आते हैं, वो बोलते हैं, वो जरा ध्यान में आया सर, ऐसा हुआ हो जाता है। अच्छा अच्छा, पर नहीं, पर मतलब आपकी जो राय है वो बताइएगा। पर मुझको तो ऐसा लगता है कि एक दुकानदार को अगर ये सारी जानकारी हो तो वो अपना काम और अच्छे से कर पाए। हाँ अच्छा, इजी हो जाता है सर। ऑर्डर देने में कुछ कम हुआ नहीं। जी जी। आपने क्या देखा है कि जो लोकल आइटम है, जो लोकल ब्रांड है, जैसे हर प्रदेश की अपनी खुद लोकल कुछ छोटी मोटी लोकल ब्रांड्स होती हैं, उसका सामान ज्यादा ग्राहक खरीदते हैं या फिर बड़ी बड़ी ब्रांड का? वैसा कुछ नहीं है, अच्छा है, क्वालिटी का है। वो टीवी एड वाला जरा ज्यादा जाता है सर, लोकल का कम जाता है, ऐसा होता है सर। अच्छा, और मार्जिन किसमें बेहतर मिलता है आपको? लोकल में ही ज्यादा मिलता है सर मार्जिन। अच्छा, तो मतलब अगर लोकल आइटम की डिमांड बढ़ेगी तो आपको थोड़ा फायदा होगा। वो सर, जी हाँ सर, वो नाम पे ज्यादा खप जाते हैं। हाँ, लोकल तो जरा कम होते हैं, लेकिन मार्जिन जरा ज्यादा रहता है, ऐसा होता है। नहीं, वैसे मोदी जी ने एक स्कीम चलाई तो है, वोकल फॉर लोकल, देखते हैं कितना चलती है। बराबर है सर। लेकिन सब अभी लोकल वोकल चल रहा है, समझ में आ रहा है हमको भी कौन सा लोकल है, कोई इंटरनेशनल है। जी बड़े जी ब्रांड के जी। और नरेंद्र जी, आपकी क्या राय है इस बारे में? आप क्या कहेंगे, लोकल सामान ज्यादा बिकता है या फिर बड़ी बड़ी ब्रांड का सामान ज्यादा बिकता है? बड़े ब्रांड अपनी जगह है सर, लेकिन लोकल के भी कुछ प्रोडक्ट ऐसे रहते हैं जो बड़े ब्रांड को भी टक्कर दे जाते हैं, तो वो लोकल प्रोडक्ट भी हम अपने पे रखते हैं, तो उनको भी बढ़ावा देना जरूरी है। अच्छा। और मार्जिन, जैसा कि भूषण जी ने बोला कि मार्जिन लोकल प्रोडक्ट पे ज्यादा मिलता है, तो आप भी उससे साथ हैं, या मतलब आप कहते हैं कि बड़ी ब्रांड का ब्रांड देते हैं? बिल्कुल एग्री हूँ। अच्छा, तो जैसे दुकानदार आपके पास आते हैं, तो जो लोकल ब्रांड होती हैं, शायद उन्होंने उसके बारे में ना सुना हो, तो क्या आप उन्हें बताते हैं कि ये देखिए, ये भी एक अच्छा प्रोडक्ट है और सस्ता भी है? और
बिल्कुल बताते हैं सर, और ब्रेड से ज्यादा उनको थोड़ी गारंटी देके भेजते हैं सर कि इसको आप एक बार यूज करके देखिए, और आपको अगर पसंद ना आए तो हम रिटर्न लेने की भी कोशिश करते हैं। जी 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 जी। तो ना आप लोग भी अपने लेवल पे थोड़ी कोशिश करते हैं कि लोकल ब्रांड को थोड़ा सा पुश किया जाए। जी बिल्कुल। जी तो आज मतलब अगर पिछले 2-3 साल में देखें तो लोकल ब्रांड की बिक्री थोड़ी तो बढ़ी होगी। बिल्कुल बढ़िया बढ़िया सर। बढ़िया बढ़िया सर। अच्छा अच्छा, बिल्कुल सही है। और 2-3 साल इंटरनेट का उपयोग भी बढ़ा है, तो क्या आपके पास कभी ऐसा भी आता है कि मतलब जैसे आपके मोहल्ले के कोई परिचित लोग हों या आपके कोई बहुत ही लॉयल कस्टमर हो, वो आपको मैसेज कर दें कि ये सामान है तो निकाल के रख दीजिए, हम आके ले लेंगे, ऐसा भी होता होगा? जी बिल्कुल होता है सर। व्हाट्सएप करते हैं ना जी सर, मैसेज जी करते जी। हैं। तो आपको क्या लगता है, हाँ, तो इसकी वजह से धंधा आसान हुआ है और मुश्किल हो गया है? आसान ही हुआ है सर, जो कि कभी कभी एक साथ कस्टमर रहते हैं तो हम भी नहीं दे पाते, तो किसी के व्हाट्सएप लिस्ट आ जाती है, हम उसको क्यू में रख के बाकी को दे देते हैं, फिर व्हाट्सएप लिस्ट निकाल के उनको पहुंचा देते हैं सर। जी जी। तो आप जैसे व्हाट्सएप मतलब एक व्हाट्सएप यूज करते हैं आप ये पूरी प्रक्रिया मैनेज करने के लिए, जी। तो इसका इसका कोई और टूल अगर आपको दिया जाए या आप बता सकें किसी अपने जो भी आपके लॉयल कस्टमर, आप उनको बता सकें कि इसका रेट डाउन हो गया है तो अगर आपको खरीदना है तो आप खरीद लो। जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती है, जैसे बिग बाजार यही तो करती है ना, वो बताती है कि आज हमारे सेल चल रही है, आके ले लीजिए। तो अगर जी ऐसा सर, कोई टूल आपके लिए भी बनाया जाए तो क्या आप उसका इस्तेमाल करेंगे? बिल्कुल सर। बिल्कुल करेंगे सर। जी जी। इससे ऐसे ही मैं आपकी, जी बताएं। इससे ग्राहक को भी मदद मिलेगी ना सर, बताने में, उनको भी समझ हाँ में वही, आएगा। हाँ हाँ वही, हाँ ग्राहक को भी मदद मिलेगी और आपका भी बहुत सारा, जब बड़ी बड़ी ब्रांड ये काम कर पा रही है तो मतलब छोटे किराना दुकानदार जो कि पता नहीं कितने, मतलब किराना तो एक ऐसी चीज है जो कि शायद सदियों से चल रही है हमारे देश में, तो वो क्यों ना उठाए बरोबर आहे सर। वो क्यों ना उठाए इस चीज का फायदा, तो यही था मेरा। तो मैं वापस से सबको अवगत कराना चाहता हूँ कि हम एक बहुत ही भीषण टाई ब्रेकर में फंसे हुए हैं। ये टाई ऐसा है जो ब्रेक नहीं हो रहा है। 4 राउंड हो चुके हैं भूषण जी और नरेंद्र जी के बीच में, और अभी भी हम टाई पर ही हैं। और अब हमारी टीम कोशिश कर रही है कि ऐसे कितने कठिन सवाल पूछे जाए कि ये टाई ब्रेक हो। तो कॉन्टेस्ट आप लोगों का था और नॉलेज हमारी टीम की चेक हो रही है कि वो कैसे सवाल बना पाते हैं, कैसे सवाल नहीं बना पाते हैं। तो टीम क्या हम तैयार हैं प्रश्न के साथ? जी सर। हेलो। जी जी जी। मैं टीम से पता करना चाह रहा था कि हम सवालों के साथ तैयार हैं या नहीं। तो ऐसा मुझे पता चला कि हमारी टीम अभी भी कुछ आपके लिए कुछ कठिन सवाल बनाए जा रहे हैं कि हमको एक विजेता मिल पाए जिसको कि हम ग्रैंड फिनाले में ले जा पाए। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, खेल का प्रारूप ही ऐसा है कि कोई एक ही जा पाएगा नेक्स्ट राउंड तक। पर जैसा कि मैंने बोला और आप सबने देख भी लिया कि आप सारे ही विजेता हैं, किसी एक को अलग करने के लिए हमें ही बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। पर अब कुछ रूल बनते हैं, कुछ गेम बनते हैं, तो मुझे लगता है विमलेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ, तो सर अब हमें दोबारा खेलने का मौका थोड़ी मिलेगा। विमलेश जी, इस आईपीएल में तो अब आपको खेलने का मौका नहीं मिलेगा। इस आईपीएल में तो आप इतनी दूर तक ही आ पाए थे। पर वो जो 500 रुपए वाला सवाल मैंने आपसे आप बीच में मैंने बोला था ना कि आप घर बैठे दूसरे एपिसोड देख के भी 500 रुपए जीत सकते हैं, आप उस पे आंसर देके वो 500 रुपए तो जीत सकते हैं। और जैसा आप लोगों की नॉलेज है, आप लोग तो आराम से जीत जाएंगे। तो सर क्या हम छोड़ सकते हैं क्या ये प्लेटफॉर्म? आप वैसे तो छोड़ सकते हैं, पर मैं आपसे विनती करूंगा कि जिस कॉन्टेस्ट को आपने इतना खेला उसके विजेता को देख के जाइए। मैं समझ रहा हूँ कि आपके धंधे का टाइम है, पर 5-10 से 15 मिनट और लगेंगे, तो 10 मिनट में आप विजेता को देख के ही आइए, विजेता को बधाई दे के ही जाइए। जी। और विमलेश जी, मैं आपसे बात कर ही रहा हूं तो चलिए आपसे थोड़ी और बातचीत कर लेते हैं। क्या तो मतलब ये जो दुकान है, जो आपने बोला कि आपके पिताजी भी आपकी मदद कर देते हैं और एक और साथी हैं, शायद मित्र हो या भाई हो, जो आपकी अभी आप दुकान पे बैठे हैं, आप 2 लोग साथ में दुकान मैनेज करते हैं। ये दुकान शुरू कब हुई थी? सर ये 2008 में शुरू की थी। मतलब 2008 में आपने ये दुकान शुरू करी थी, तो 15 साल से आप ये दुकान चला रहे हैं। तो 2008 में भी दुकान की देखभाल आप ही करते थे? हाँ जी, तो मैंने मतलब आप शुरू की बिल्कुल थी। शुरुआत से, अच्छा अच्छा, ये हाँ दुकान आपने ही शुरू करी थी।
तो जी जैसे जी 2008 से 2023 15 साल हो गए, 1.5 दशक बीत गए, काफी सारी चीजें बदल गई। तो धंधा करने के तरीके में कुछ बदलाव आया क्या? जैसे समय बदला वैसे ही हमने धंधा करने का तरीका बदला, या हम पीछे रहे? सर, एक्चुअली अगर आप ट्रूथली पूछेंगे तो अपन पीछे ही हैं। दुकानदार मल्टीनेशनल कंपनियों से तो पीछे ही है, पर ऐसा क्योंकि क्यों उनका हुआ? मतलब तो सर ये हर दुकानदार हाईली एजुकेटेड नहीं है, और जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं जैसे ये अपने बड़ी बड़ी कंपनियां, रिलायंस है, डीमार्ट है, ये हाईली एजुकेटेड लोग डील करते हैं। उनको उनका हर प्रोडक्ट इंटरनेट पे अवेलेबल है, उसकी पूरी जानकारी उपलब्ध है, प्राइस डिस्काउंट सब चीजें। ये इतना एक दुकानदार इन सब इतनी चीजों को एक साथ मैनेज नहीं कर सकता। उनके पास एक्सपर्ट है सब चीजों के जी, लिए। अच्छा अच्छा। पर अगर आपके पास कोई ऐसा साधन होता, कोई टूल होता जो आपको बताता रहता कि देखिए विमलेश जी, समय बदल रहा है, ये लोग ऐसा कर रहे हैं, आप भी ऐसा करिए, आपको फायदा होगा, या ये एक नया टूल आया है, या एक नई एप्लीकेशन आई है, या एक नया सॉफ्टवेयर आया है जिसके थ्रू आप ऑनलाइन जा सकते, तो क्या आपको लगता है कि उससे आपको धंधा बढ़ाने में और मदद मिलती? नहीं वो तो देखो, समय वो इन फ्यूचर वो टूल यूज करने के बाद ही बता पाएंगे। पहले नहीं बता सकते कि उस टूल से क्या क्या आपने को मतलब अच्छाइयाँ मिलेंगी, क्या क्या बुराइयां मिलेंगी, वो पहले नहीं बता सकते। लेकिन अच्छा मैं तो इतना ही कहना अच्छा चाहूंगा कि सभी किराना साथियों का जो व्यापार है वो ग्राहकों से जो अपना जो घनिष्ठ है, मेन तो उसी पे डिपेंड है। जी जी। पर वो जो आप कह रहे हैं कि जो घनिष्ठ कस्टमर हैं, जो जो घनिष्ठ हाँ, ग्राहक हैं, उन पे डिपेंड करता है हमारा आधे से ज्यादा धंधा। लेकिन पिछले 15 साल में ना, ये घनिष्ठ मित्र बनाने का जो तरीका है ये भी बदल चुका है। जी तो जी पहले आप मिलते, पहले जैसे अगर आपने देखा हो, पहले दोस्त लोग मिलते थे बाहर, चाय पे थोड़ी चर्चा कर ली, कुछ बातचीत कर ली, सैर कराए। आज आते ज्यादा बातें तो व्हाट्सएप और फेसबुक पे ही हो जाती हैं। जी सर, तो ऐसे घनिष्ठता का मतलब आप इससे लीजिए कि जो हम फैसिलिटी देते हैं दुकानदार, क्रेडिट की वगैरह, जी, तो उन चीजों से कस्टमर जुड़ा हुआ रहता है। बाकी ये जो बड़ी अच्छा। और कंपनियां हैं, ये कोई भी क्रेडिट नहीं देती। अच्छा अच्छा, तो मतलब 15 साल से ये एक चीज है जो कि निरंतर बनी हुई है कि आपका संबंध कैसा है आपके ग्राहकों के साथ, आपके कस्टमर के साथ, इसके इसकी वजह से, और इसके थ्रू कस्टमर आपके साथ बने रहे। जी, जितनी आप ज्यादा जी, सुविधाएं बहुत। देंगे कस्टमर उतना ही मतलब आप पे डिपेंड रहेगा। जी जी, ये बहुत ही अच्छी जानकारी और बहुत ही अच्छा अनुभव आपने हमारे साथ शेयर किया विमलेश जी। और मैं आपसे विनती करूंगा कि आप ऐसे ही अपने अनुभव किराना क्लब ऐप पे भी शेयर करते रहा कीजिए, जिससे और किराना साथियों को भी थोड़ी मदद मिल जाए। और फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि पांच हमारे सवाल लगभग लगभग फाइनल हो गए हैं टाई ब्रेकर के लिए, तो 5 से 10 मिनट और दें हमें। और ये क्विज जो कि आपने इतनी मेहनत से के लिए, इसका विजेता को देख के ही जाए, ये मैं आपसे अनुरोध करूंगा। तो बस जी 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर ये सब कुछ हो जाएगा। टाई ब्रेकर का जो अगले सवाल है, हमारी टीम ने बहुत मेहनत करके और बहुत सारी चीजें देख के सवाल बना लिए हैं। तो हम टाई ब्रेकर के राउंड 5 के साथ शुरू करेंगे। और अभी भी उसका प्रारूप सेम ही रहेगा जो पहले था। पहला सवाल भूषण जी से, फिर नरेंद्र जी से। जब तक कोई एक राउंड में स्कोर का डिफरेंस नहीं आ जाता, हमारे क्विज चलती रहेगी। तो भूषण जी और नरेंद्र जी, क्या आप फिर से तैयार हैं? जी जी सर। सर। चलिए, तो पहला सवाल फिर से होगा भूषण जी के लिए। भूषण जी, नो ऑप्शन और 5 सेकंड। और आपका सवाल ये रहा। कस्टमर ने आपको 700 रुपए दिए और 320 का सामान 30% डिस्काउंट पे खरीदा, आप उन्हें कितने पैसे वापस करेंगे? नहीं समय सर। समाप्त हो चुका है भूषण जी। भूषण जी, समय समाप्त हो चुका है। और चलिए अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं। नरेंद्र जी, अगला प्रश्न आपके लिए है। कस्टमर ने आपको 900 रुपए दिए और 490 का सामान 30% डिस्काउंट पे खरीदा, आप उन्हें कितने पैसे वापस करेंगे? समय शुरू हो चुका है। और आपका समय भी समाप्त हो चुका है। और हमें लगता है कि टीम ने थोड़े ज्यादा कठिन प्रश्न बना दिए इस बार, पर कोई बात नहीं, हम फिर भी चलते रहेंगे। सर इसका टाइम 10 सेकंड कर दीजिए, जब आंसर निकल जाएगा। एक और शुभम शर्मा जी ने बहुत ही अच्छा एक नजरिया शेयर किया है कि इसका टाइम बढ़ा दूं। मैं आपकी बात मान लूंगा शुभम शर्मा जी, पर एक राउंड और मैं 5 सेकंड के हिसाब से खेलूं, फिर उसके बाद में 10 सेकंड कर दूं। चलिए, तो भूषण जी, फिर से आपके लिए एक सवाल है। और सवाल लिखा जाए। HUL भारत में जब आया था तब उसका क्या नाम था?
सर यूनिलीवर ब्रदर्स था। यूनिलीवर ब्रदर्स। हम्म। और ये जवाब देखा जाए सही है या गलत? इसका जवाब दिखाया जाए, और ये गलत गलत जवाब था। चलिए अगला सवाल है नरेंद्र जी के लिए। लैक्मे को किस कंपनी ने लॉन्च किया था? हिंदुस्तान यूनिलीवर। हिंदुस्तान यूनिलीवर बोला आपने। आइए देखें आपका जवाब सही है या गलत। और ये टाटा ने लॉन्च किया था, जेआरडी टाटा ने। और अगर मेरी जानकारी सही है तो इसको लक्ष्मी नाम से लॉन्च करना चाहते थे वो, बट वो लक्ष्मी नाम से तक ट्रेंड नहीं आता, तो फिर उन्होंने लैक्मे नाम से इसको लॉन्च किया था। तो अभी भी हम टाई पर ही हैं। और अगला प्रश्न फिर से आएगा भूषण जी आपके लिए। भूषण जी आप तैयार हैं? जी सर। भूषण जी के लिए अगला प्रश्न दिखाया जाए। मैगी कौन सी ईयर में बैन हुई थी? 2016 में सर। 2016 बोला आपने। समय ऑलमोस्ट समाप्त हो चुका था, पर मैं आपको ये समय देता हूं। आपने बोला 2016। देखें जवाब सही है या गलत। ये गलत जवाब है भूषण जी, 2015 में बैन हो गई थी। और अब मेरा प्रश्न है नरेंद्र जी से। नरेंद्र जी, अगर आप इसका सही जवाब देते हैं तो आप आज के विजेता होंगे। तो यह प्रश्न आपके लिए। पतंजलि कौन से ईयर में लॉन्च हुआ था? 2001। 2001 बोला आपने। और 2001 देखा जाए सही है या गलत। 2006 में लॉन्च हुआ था नरेंद्र जी। और हम अभी भी टाई पर ही हैं। और अगला प्रश्न, क्या अगले प्रश्न के लिए तैयार हैं हम? जी सर। नहीं, आप तो तैयार हैं अगले प्रश्न के लिए। आप तो बहुत ज्यादा तैयार रहे हैं। हमारी टीम तैयार नहीं है अगले प्रश्न के लिए। इतने प्रश्न हम बना ही नहीं पाए थे जितने प्रश्नों के आपने उत्तर दे दिए। जी सर टैगलाइन पूछ तो लीजिए, नहीं गेम फाइनल हो जाएगा। टैगलाइन। टैगलाइन, शिवम शर्मा जी ने एक और बहुत ही अच्छा सा सजेशन दिया है कि टैगलाइन वाले सवाल पूछ लेते हैं, तो सवाल बनाने भी आसान रहेंगे। पर शिवम शर्मा जी ऐसा ना हो जाए कि सारे प्रोडक्ट्स की टैगलाइन जी सारे ही बता दें। और अब सिंपल, अब मतलब मैं ये भी कर रहा हूं। अब ये एक सवाल पूछूंगा मैं आपसे, जिसने पहला जवाब दिया या फिर जिसका जवाब मुझको पहले सुनाई दिया वो विजेता होगा। मतलब अगर आपका नेटवर्क कंजेशन है, आप किसी खराब नेटवर्क में आपने जवाब दिया पर मेरे तक आ नहीं पाया, तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। पर जिसका जवाब मुझे पहले सुनाई देगा वो मैं उसका ही जवाब लूंगा। और आप एक ही बार दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि जैसे आपने बोलना है 2006 तो आप 2006 2006 2006 ऐसे बोलते चले आ रहे हैं। आपको सिर्फ एक ही बार सही जवाब देना है। मानता हूं कि ये रूल थोड़ा टफ है, पर आप लोगों ने इतना ही उम्दा खेला है, इतना ही क्या बोलते टक्कर का मुकाबला किया है कि अब हमको भी रूल थोड़े हार्ड करने पड़ रहे हैं। जैसे बदला राउंड होता है, आपने देखे होंगे ऑनलाइन टीवी पे रूल, तो हमको भी अब थोड़े थोड़े से रूल्स टफ करने पड़ रहे हैं। और मुझे लगता है अगर 2-3 राउंड और होते तो शिवम शर्मा जी खुद ही मुस्कुराते हुए हमको ये सजेशन दे देते। तो एक कठिन सा सवाल आपके लिए तैयार हो रहा है। और फिर से वही, आप दोनों एक साथ उसका जवाब देंगे। थोड़ा सा पॉज है यहाँ पे। सत्यम, इसका आंसर दोनों ही लोग देंगे एक साथ, भूषण जी भी और नरेश भी। तो अगर कुछ और नहीं हो पाता है तो हम इसी लेआउट के साथ चल लेते हैं, ठीक है? हाँ बिल्कुल सही, लेकिन आप मेरा वेट कीजिएगा, मैं बोलूंगा कि मेरा मुझे पहले किसका सुनाई दिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम सही सही ट्रैक पर सत्यम जी, थैंक यू। ठीक, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो फिर से हम सवालों का वेट कर रहे हैं। और मुझे लगता है अखिलेश जी और हनी जी तो हमको छोड़ के जा चुके हैं। मैं विमलेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मेरी बात का मान रखा और आप थोड़ी देर के लिए रुक गए। और वैसे ये प्रतियोगिता इतनी ज्यादा टक्कर की हो जाएगी ये तो हमने सोचा था नहीं। तो बस एक सवाल तैयार किया जा रहा है और उस सवाल के साथ ही, अच्छा नहीं, हनी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वह शायद अपनी दुकान पे चले गए, अपना दुकान भी संभालने, पर हमारे साथ भी जुड़े हुए हैं। धन्यवाद हनी जी। हाँ हनी जी, धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। तो
शिवम जी, आपके क्षेत्र में क्या मतलब सुबह जल्दी उठ के दुकान खोलना ज्यादा सही होता है या फिर देर रात तक दुकान खुला रखना ज्यादा सही होता है? सर दोनों ही, सुबह जल्दी भी खोलनी पड़ती है और देर रात तक भी खोलनी पड़ती है। हाँ, पर मैं सुबह जितना सुबह जितना सर मेरे सुबह जी सर 6 बजे दुकान खुल जाती है और रात को सर 11 बजे तक खुली रहती है। 6 बजे दुकान खोलने के लिए मुझे 4:30 बजे उठना पड़ता है। और फिर आप सोते हैं 11 बजे के बाद? सर 11 क्या सर, वो 12 ही बज जाते हैं। तो फुल टाइम आप ही बैठते हो क्या दुकान पे? नहीं, पापा बैठते हैं। अब मैं आपको हूँ तो दोपहर में वो रेस्ट दे देते हैं दोपहर में? नहीं, कोई रेस्ट नहीं, बिल्कुल भी कोई रेस्ट नहीं है। इतने घंटे ये तो है, अकेला आदमी काम कर नहीं पाता। नहीं नहीं नहीं, पापा कुछ घंटे पापा संभालते, कुछ घंटे मैं। अब जैसे कि दोपहर के समय पापा संभालेंगे और सुबह के टाइम से लेकर 10 बजे तक मैं संभालूंगा। और शाम को जिस टाइम अभी चर्चा कर रहा हूँ, ये मेरा समय था बैठने का रात तक। अब मैं यहाँ पे हूँ। फ्री टाइम में आप अपनी परचेजिंग वगैरह कर लेते हैं? हाँ, परचेजिंग तो आजकल फोन पे हो जाती है, लेकिन कुछ मार्केट में जाना पड़ता है। जाना ही पड़ता है। जी जी जी। रिप्लेसमेंट के लिए उनके लिए तो जाना ही पड़ता नहीं, है। रिप्लेसमेंट तो अपना आप ही हो जाती है, लेकिन कुछ नया लाने के लिए किसी को मिलने के लिए जरूर जाना पड़ता है, डिस्ट्रीब्यूटर या किसी होलसेलर के पास तो जाना फिर ही भी पड़ता है। आपने काफी जो वर्किंग टाइम काफी बहुत कर रखा है आपने। जी, मेरा वर्किंग टाइम मेरे कस्टमर ने बढ़ा दिया। मेरा था जी जी। लेट, अब कस्टमर फोन कर करके जी मुझे तो ये चाहिए, भैया इतना तंग कर दिया, खोल ही लो, इससे बढ़िया ये तरीका सबसे बढ़िया। बढ़िया किया सर आपने। ये बहुत बहुत ज्यादा तकलीफ दिक्कत होती है। है, दिक्कत आती है तो अकेले आप काम करने के लिए। वीकेंड में ऑफ रखते हो क्या? नहीं जी, वीकेंड पे भी कोई ऑफ नहीं है, अगर जिस तो दिन रखना आपकी है। जी जी, आपकी जिस तो दिन फिर सोशल लाइफ तो क्या रही? अब जी जैसी भी है यही है, अच्छी चल रही है, कस्टमर के साथ कनेक्टिविटी अच्छी है। मेरे पास कस्टमर बहुत है, समय ही नहीं मिलता, लगा लो। अब दुकान ऑफ कर दोगे तो व्हाट्सएप पे छोड़ो, फोन फोन करके तंग कर देंगे, भाई कहाँ पे हो, ये सामान दे दो, मैं तुम्हारे मारा कहीं और नहीं मुझे लेने जा रहा। मुझे मुझे लगता है शिवम जी, शायद यही विमलेश जी जो बोल रहे थे ना, जो लॉयल कस्टमर होते हैं आपके, जिनसे आपने एक संबंध बना लिया होता है, वो फिर कस्टमर शायद ऐसे ही होते हैं। सर कुछ कस्टमर तो ऐसे होते हैं, जब दुकान बढ़ाने का समय होता है जब ही आते हैं, और सुनाइए क्या हाल चाल है आपके, चलिए ये, और सुनाइए भी 11 बज रहे। क्योंकि क्योंकि उनके लिए वो आप सिर्फ एक दुकानदार नहीं है, उनके लिए आप उनके मित्र भी हैं, तो फिर आपसे जी ऐसी जी बात करने चले आते हैं, है ना? ठीक है, तो ये एक बहुत ही अच्छा एक छोटा सा कॉन्वर्सेशन, छोटी सी बातचीत हो गई हमारे किराना साथियों के बीच में, और आप सभी को जान के खुशी भी होगी और हैरानी भी होगी कि हमारी टीम ने टाई ब्रेकर क्वेश्चन फाइनल कर लिया है। तो जैसा कि मैंने पहले भी आपसे कहा था, ये बहुत ही छोटा सा प्रश्न होगा और आप दोनों को एक साथ जवाब देना है। मैं एक एक करके नहीं पूछूंगा, एक प्रश्न है, आप दोनों में से कोई भी जवाब दे सकता है। जिसका जवाब मैं पहले सुन लूंगा वो इस प्रतियोगिता का विजेता हो। ठीक है, बहुत ही छोटा सा सवाल है, 5 सेकंड का टाइम है आपके पास, कोई ऑप्शन नहीं है। आप दोनों तैयार हैं? कृपया जी करके आप दोनों लोगों के अलावा बाकी सारे लोग अपने माइक जो है ना वो म्यूट कर दें प्लीज। जी सर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये प्रश्न दिखाया जाए जल्दी से। बोले मेरे लिप्स आई लव अंकल चिप्स। मुझको भूषण जी की आवाज पहले आई थी, नरेंद्र जी, मुझे पहले भूषण जी की आवाज आई थी। अंकल चिप्स जी। नरेंद्र जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सर, मेरी आवाज आपको पहले आई होगी सर, रिकॉर्डिंग देखिए आप। मुझको तो भूषण जी की आवाज, मुझको तो वैसे भूषण जी की आवाज पहले आई थी, लेकिन जब आप कह रहे हैं तो मैं एक बार रिकॉर्डिंग चेक कर लेता हूँ, क्योंकि इतना अच्छा खेला आप लोगों ने, तो मैं एक खराब डिसीजन के लिए तो नहीं करूंगा। तो आप कह रहे हैं तो मैं एक बार फिर से चेक कर लूंगा। ठीक है नरेंद्र जी? जी सर। आप 2 मिनट रुके रहिए, और 2 मिनट रुके रहिए, हम रिकॉर्डिंग देख के बता रहे हैं। 2 मिनट ही, 5 मिनट रुके रहिए, हम रिकॉर्डिंग देख के बता रहे हैं। जी, अब इसका सही जवाब तो तब तक देख ही लेते हैं। तो इसका जवाब तो अंकल चिप्स ही था, जो कि दोनों लोगों ने ही सही दिया था, पर अब हम इंतजार कर रहे हैं यह देखने का कि इसका जवाब पहले किसने दिया था। जी नरेंद्र जी, आपके कहने पर हमने चेक भी किया और बाकी भी जो टीम में थे उनसे भी पूछा, टेक्स्ट से भी देखा, और भूषण जी की आवाज ही मैक्सिमम लोगों को पहले आई थी। तो आपने बोला तो मैंने आपकी बात रख ली नरेंद्र जी। और आप दोनों बहुत ही उम्दा खेले, और मेरे लिए तो आप दोनों ही विजेता हैं, क्योंकि हमें बहुत मेहनत करनी पड़ी। पर भूषण जी,
आप विजेता हैं आज की प्रतियोगिता के। जी सर। और सर। नरेंद्र जी आपने भी बखूबी खेला, मतलब भूषण जी को ऐसे विजेता कहना जितना उनके लिए इंसाफ है उतना ही आपके लिए नाइंसाफी भी है, पर मतलब रूल ऐसे ही होते हैं। जी सर। तो आप, मैं समझता हूँ कि आप समझ पाएंगे चीजों को। पर और मैं एक और चीज बताना चाहूंगा कि फर्स्ट तो भूषण जी आए हैं टाई ब्रेकर के बाद, तो वो तो जाएंगे सीधे फेज 3 में, फाइनल राउंड में। और नरेंद्र जी आपको भी इस बेहतरीन खेल के लिए 500 रुपए की इनामी धनराशि दी जाएगी। और फिर से मैं आप सभी के आभार प्रकट करना चाहूंगा कि आप सभी हमारे साथ जुड़े रहे और हमने यह साथ में क्विज खेली। तो मैं फिर से शुभम आप सभी से अलविदा कहना चाहूंगा और फिर से मिलेंगे दूसरे एपिसोड के साथ, और तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।